रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा करने वालों की शामत आ गई। जी हाँ, बिल्कुल, कई ऐसे यूट्यूबर जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगंडा करने में मसरूफ़ हैं, अब हुकूमत के हाथों नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनमें जो बड़े मशहूर नाम भी हैं, वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा में मसरूफ़ हैं। अब रियासत उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। रियासत उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है और वो कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनकी शामत आएगी? अच्छा, ये सबसे पहली बात तो यह है कि देर आए दुरुस्त आए। रियासत ने बहुत देर से फैसला किया। ये बहुत पहले करना चाहिए था, जब ये गद्दार यूट्यूबर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और उस वक्त रियासती मुखालफ बयानिया जो था वो बना रहे थे। चाहे वो नाम लेता हूँ मैं, चाहे वो आफ्ताब इकबाल थे, चाहे इमरान रियाज थे, चाहे मोहित पीरज़ादा था, चाहे वो सदीक लल्ली, सदीक जान जिसको कहते हैं, मैं उसको लल्ली कहता हूँ। वो जो है जब पाकिस्तान मुखालफ, जब रियासत मुखालफ, जब फ़ौज मुखालफ बयानिया बनाते थे, तो उस वक्त जो लोग थे वो कहते थे कि जी शायद किसी एक सियासी जमात से तल्लक है। इनका सियासी जमात से तल्लक नहीं है, इनका पाकिस्तान मुखालफ मुल्क से तल्लक है। आप इमरान रियाज का जो पिछले दिनों एक मुझे दोस्त ने क्लिप भेजा, मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको भेज दूँगा, उसका आप स्क्रीनशॉट शेयर लगा सकते हैं, जिसमें इमरान रियाज खान ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान को फतह हासिल नहीं हुई, भारत अंदर घुसा और भारत कामयाब रहा। और जो शहबाज शरीफ हैं वो आदी हैं, क्योंकि उनको 2024 में ये सबक पढ़ाया गया था कि आपने हर बात में मुबारकबाद देनी। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आफ्ताब इकबाल इसको फ्रेंडली फायर कह रहा था। वो शख्स जो यहाँ बैठ कर टीवी के ऊपर बहुत सारे दर्स दिया करता था, इस तरह के दर्स दिया करता था कि लगता था जैसे सब सारे अखलाकियात का मंबा ये खुद है। बिल्कुल। और वो शख्स जो है एक चैनल में अपने भाई की कंपनी बनवाकर किराए की चीज़ें देकर और तबाह बर्बाद कर दिया उसको। आप चैनल का, आपको पता है, अब नाम ले रहा हूँ मैं, आप चैनल का, मुझे किसी का डर तो नहीं है, नाम ले रहा हूँ, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने झोलियाँ भर भर कर इस मुल्क को लूटा है। और ना सिर्फ इस मुल्क के दौलत को लूटा, बल्कि यहाँ इस मुल्क के इंटेलेक्ट का भी लूट मार की। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल के जहन में पाकिस्तान की ममलकत, इसके इदारों, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जो है जहर भरा। और उस जहर का नतीजा है कि आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ये शहबाज गिल के पैदा करदा लोग थे। ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ही एजेंसियों के कुछ लोगों के परवरदा लोग थे और इनको तैयार किया गया था एक ऐसे झूठ को सुनहरी लबादे में उड़ाने का कि जिससे नौजवान नस्ल जो है वो आ जाए। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, ये तमाम जिनको आप तो यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं गद्दार यूट्यूबर्स कहता हूँ, ये गद्दार यूट्यूबर पाइप पेपर्स थे एक झूठ के। ये पाइप बजाते रहे और हमारे बच्चों को लेकर पीछे चले गए। हम ये समझे कि ये आए थे चूहों को निकालने के लिए बाहर, नहीं, ये हमारे बच्चों का अगवा करने आए थे। जहनी अगवा कर चुके, यहाँ से भागकर बाहर जाकर अयाशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर फिर रियासत मुखालफ, फिर पाकिस्तान मुखालफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ैसला अब आपने जहाँ से बात शुरू की थी, मैं वैसे ही जज्बाती हो गया। पाकिस्तान का नाम आता है तो फिर बंदे के जज्बात भी बाहर आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत देर से फ़ैसला किया इन यूट्यूबर्स के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाने का। सही। ना सिर्फ हमें इन पर पाबंदी लगानी चाहिए, बल्कि हमें यूट्यूब को रिपोर्ट भी करना चाहिए कि ये बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालफ बयानिया बना रहे हैं, गद्दारी का बयानिया बना रहे हैं। ये जिस मुल्क में है उस मुल्क में हमारी तरफ से खतूत जाने चाहिए कि इनको देश निकाला दिया जाए, इनको रोका जाए, इनके पासपोर्ट्स, इनकी शनाख्ती कार्ड, इनकी जायदादें जब्त की जाएँ। ये कैसे हो सकता है कि आप सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का खाते रहें और गुण आप भारत के गाएँ? ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी की फ़तह को, उस फ़तह को जिसको आज आप मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और स्वीडन का वो अखबार था न्यूज़ और बहुत सारे दूसरे जरीदे और वेबसाइट्स पाकिस्तान की फ़तह के डोंगरे बजा रहे हैं, बता रहे हैं। खुद फ्रांस तस्लीम कर लिया, फ्रांस ने भी, कि राफेल तैयारे गिरे, सब ने तस्लीम किया। भारत में लटकी मुंडियाँ इन मोदियों की नज़र आ रही हैं, टीवी स्क्रीनों पे नज़र आ रही हैं। नहीं तस्लीम कर रहे तो ये नहीं तस्लीम कर रहे। अच्छा देखो, मज़े की बात यह है कि ये खुद को गद्दार कहते हैं, ये पाकिस्तानी कहते हैं खुद को, सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। सने भारत के आज राहुल गांधी ने
लिख दिया ना खत, जो जहाज़ गिरे हैं उसका हिसाब दें, हाँ जी। इस जंग में जो खर्चा हुआ है इसका हिसाब दें। ये बैठकर भारत का बयानिया बयान कर रहे हैं, इनको कौन अब तक फंडिंग कर रहा है, इनके दुबई और लंदन और अमेरिका में होने वाले जो फ्लैट्स हैं कैसे ख़रीदे गए हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अब रुकना नहीं चाहिए, इस मामले को लेकर आगे तक जाना चाहिए और इनके तमाम यूट्यूब चैनल्स को जो है बंद कर देना चाहिए। ये वतन दुश्मनी पर उतर आए हैं और अगर ये वतन दुश्मन हैं तो वतन दुश्मन की क्या सज़ा है, ये इस्लाम में भी मौजूद है, 73 के आइन में भी मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल इन वतन दुश्मन यूट्यूबर्स जिन्हें आमिर भाई गद्दार यूट्यूबर्स कह रहे हैं, उनकी शामत आ गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके यूट्यूब चैनल्स भी बंद होंगे और पाकिस्तानी हुकूमत मज़ीद भी कई किस्म के इकदाम उठाएगी। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।